अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, डोनाल्ड ट्रंप चले गए हैं, अपना सदारत का दौर ख़त्म करके वाइट हाउस छोड़ चुके हैं, लेकिन एक चीज़ उनका पीछा नहीं छोड़ रही है और वो चीज़ है ईरान के साथ जो उन्होंने पंगा लेके गलती की थी। वो गलती उन्हें हॉन्ट कर रही है और वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़ा अजीब मामला हुआ है और किसी भी अमेरिकी सदर के साथ ये बड़ा अजीब मामला हुआ है। शायद हमने इससे पहले किसी अमेरिकी सदर के साथ किसी दूसरे मुल्क का ये रवैया शायद देखा ही नहीं था और इतना ब्रेव और इतना बोल्ड भी शायद हमने किसी मुल्क को नहीं देखा था जितना ब्रेवली और बोल्डली अब ईरान की जानिब से काम किया जा रहा है। ईरान ने क्या किया है ये मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले मैं ये चाहता हूं आप एक तस्वीर देखें। व्यूअर्स, ये तस्वीर जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक बंदा है जो गोल्फ खेल रहा है। आप बिलीव कीजिएगा ये सारी की सारी चीजें रेलिवेंट नहीं है, बहुत रेलिवेंट और बहुत टू द पॉइंट है, लेकिन आई वांट यू कि आप बड़ा फोकस होकर इस तस्वीर को देखें और इसे गौर करें कि ये हुआ क्या है असल में। अच्छा, इस तस्वीर में एक बंदा गोल्फ खेल रहा है और उस गोल्फ खेलते हुए बंदे के ऊपर ये एक अजीब सा साया बना हुआ है। अच्छा, ये साया जो है ये कोई परिंदा नहीं ऊपर से गुजर रहा, ना ही काइट है, बल्कि ये इसके ऊपर एक ड्रोन है। और ये जो बंदा इस तस्वीर में दिखाया गया, मैं ये बता रहा हूं टू द पॉइंट और रेलेवेंट बात कर रहा हूं। ये जो बंदा इस जगह पे गोल्फ खेलते दिखाया गया है, ये मुशाबे है डोनाल्ड ट्रंप के। अच्छा, आप मतलब हैरान होंगे कि मैंने 30-35 सेकंड 1 मिनट क्यों ले लिया है इस तस्वीर को डिस्क्राइब करते हुए। अब मैं बताता हूं कि मैंने क्यों लिया और अब आपको बताने जा रहा हूं। देखें व्यूअर्स, ये तस्वीर ट्वीट की गई एक बड़ी अहम शख्सियत की जानिब से और इस अहम शख्सियत का नाम है खमीनी साहब। ये जो खमीनी साहब हैं ये सुप्रीम लीडर हैं ईरान के और इन्होंने कुछ दिन पहले एक यही अजीबोगरीब तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट से इन्होंने शेयर की। अच्छा, उसके बाद इन्होंने ये फारसी में उसके ऊपर इबारत लिखी, इंतकाम या हतमी अस्त। ठीक है, इस इबारत के बाद एक बड़ा अजीब और बड़ा मुख्तलिफ काम हुआ जो कि किसी भी मुल्क के सुप्रीम लीडर के साथ होना बड़ा अजीब है। वो काम ये हुआ और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि असल में गेम किस हद तक गई है। वो काम ये हुआ कि खमीनी साहब का ये जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, इनका ट्विटर अकाउंट मुअत्तल कर दिया गया और इनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया, जो कि एक्चुअली एक बहुत बड़ी बात है। अब आप सोचें कि इस तस्वीर में ऐसा क्या था और इस इबारत में ऐसा क्या था जो कि एक सिर्फ तस्वीर शेयर करने पर किसी भी मुल्क की इतनी बड़ी शख्सियत का ट्विटर अकाउंट मुअत्तल कर दिया गया। और वो ये था कि इस तस्वीर में थ्रेट दिया गया था और थ्रेट किसी आम बंदे को नहीं दिया गया था, थ्रेट किया गया था डोनाल्ड ट्रंप को। और ये जो गोल्फ खेलता हुआ बंदा है ये असल में डोनाल्ड ट्रंप दिखाए गए और इसके ऊपर ये जो साया है ये ड्रोन का साया दिखाया गया। यानी कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई साहब ने यह कहा और इस इबारत में उन्होंने यह कहा कि हम कासिम सुलेमानी को भूले नहीं हैं, हम उनकी शहादत को भूले नहीं हैं, हम डोनाल्ड ट्रंप को ड्रोन के साथ कत्ल कर देंगे, ड्रोन के साथ मार देंगे। और ये बड़े ओपनली बड़े धड़ल्ले से उन्होंने कहा, ट्विटर पे अकाउंट पे तस्वीर भी अपलोड की। अब एक बंदा जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसे जाते हुए दूसरा दिन है और उसके साथ ही आप तस्वीर अपलोड कर देते हैं और डायरेक्टली धमकी लगा देते हैं। इस तरह की डेयरिंग चीजें हमें माजी में देखने में नहीं मिली हैं। और इस कत्ल की धमकी के ऊपर ट्विटर ने फिर क्या किया, आयतुल्लाह खामनाई साहब का अकाउंट जो है वो ट्विटर अकाउंट मुअत्तल कर दिया। अब आप एक चीज समझें और वो चीज समझना बड़ी जरूरी है, वो ये है कि ईरान इस बात का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आप B-52 बम्बार बेचते हैं, आप उनकी मशकों के करीब जो है वो अगर न्यूक्लियर सबमरीन भेजते हैं या आप वहां पर उन्हें हॉन्ट करते हैं, आप उन्हें डराते हैं या कुछ भी करते हैं, ईरान की जानिब से व्यूअर्स अब ये डिसाइड कर लिया गया है, जो कि उनकी ये सारी हरकतों स्नात बता रही हैं कि अब जो है वो ईरान अमेरिका के लिए बहुत बड़ा पंगा बनने वाला है। और इस चीज से सदर जो बाइडेन को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि अमेरिका जो है वो अब ईरान को मजीद डरा नहीं सकता है।
इसलिए वो ईरान के साथ डील करना चाहते हैं, इसीलिए वो ईरान को जो है वो किसी तरीके से खुश करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ईरान को राम किया जा सके, यानी कि ईरान को मनाया जा सके, किसी तरीके से उस डील को रिवाइव किया जा सके। लेकिन जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ किया है वो उसको भूलने वाले नहीं है। और जिस दिन भी कुछ इस तरह का काम हो गया, अगर वाकई कासिम सुलेमानी का वो बदला लेते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को इसी तरह से किसी एडवेंचर में उड़ा देते हैं, जो कि डेफिनेटली एक बहुत मुश्किल काम है और ऐसा नामुमकिनात में से है, लेकिन ऐसा हो जाता है तो ये एक नई जंग की नवीद हो सकती है, जो कि किसी सूरत में दुरुस्त बात नहीं है, जिसका ना हमारा खित्ता जो है वो मुतहमिल हो सकता है, ना ईरान मुतहमिल हो सकता है, बिलखुसूस पाकिस्तान मुतहमिल नहीं हो सकता। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ डेंजरस गेम एवर अगर कुछ इस तरह का जो है वो मिस एडवेंचर किया जाता है। लेकिन एक चीज जो तारीफ करने वाली है वो ये है कि वो अपने बंदे को भूले नहीं है। 1 साल गुजर चुका है लेकिन वो अपने उस बंदे के जो है वो पीछे खड़े हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये डील रिवाइव हो जाएगी क्योंकि अमेरिका को अगर किसी मुल्क ने इस पूरे 4 साल में सही जो है ना वो अटका के रखा है, नुकड़े लगा के रखा है, तो दैट इज ईरान। और अभी भी जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर डील रिवाइव हो जाती है तो दिस इज गुड, अदरवाइज ये चीजें जो बता रही हैं ये कोई अच्छा सिंबल नहीं है और ये अमेरिका के लिए भी अच्छा सिंबल नहीं है, क्योंकि पहले 20 साल वो अफगानिस्तान में कुट खा के जा चुका है। पहले 20 साल जो उसके साथ हुआ है वो सबने देखा। पहले 20 साल जो तोरा बोरा के पहाड़ों में उसके फौजी बेचारे जो है वो रुलते रहे हैं वो सबने देखा है। अब वो एक नया तोरा बोरा, नया अफगानिस्तान नहीं शुरू करना चाहता है। और ईरानी कौम जिस तरीके से अपनी सारी चीज़ों को लेके है वो सबके सामने है। सो अमेरिका को इस चीज़ का बड़ा अच्छे से अंदाजा है, इसीलिए वो फोर्स्ड होकर दोबारा टेबल पे आ चुका है। और जो बाइडन इसीलिए चाह रहे हैं कि किसी तरीके से कोई ले दे के कोई मामला हल हो जाए, कुछ हम उनकी बातें मान लें, कुछ वो हमारी बातें मान लें और मामला जो है हल हो जाए। अदरवाइज ये तस्वीर आप देखें, ये तस्वीर दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी की तस्वीर है, यानी कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, यानी कि उसको जाते हुए 1 दिन हुआ और उसके ऊपर उन्होंने भाईजान अपने ट्विटर अकाउंट पे जो है उनको सीधा कत्ल की धमकियां दे दी हैं। तो दिस इज रियली ईरान वांट्स। वेल दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, अगर आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिली है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो सऊदीया की मौजूदगी में ही, उन सब ने अपनी ऑयल प्रोडक्शन को कम कर दिया। 97 मिलियन बैरल पर डे अब उनकी प्रोडक्शन कम हो गई। अब इंडिया ने एक काम यहां पे बड़ा खराब किया हुआ है। इंडिया में ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी बड़ी हाई है। आप यहां पे अगर मैं आपको नीचे कुछ दिखाऊं चीजें, ठीक है, तो ये देखें वहां के लोग, ये जो इनके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं, देखें रो रहे हैं, पीट रहे हैं और सऊदी अरेबिया को बुरा भला कह रहे हैं। तो ये जो है वो इनके नई नवेली जो एक एडवेंचर इन्होंने किया वो खत्म हो गया। अब कई जगहों पे तो आप देखें ना 84 रुपए लीटर तक जो है वो इंडिया में तेल बेचा जा रहा है, क्योंकि ये बंदे के पुत्रों ने इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया वहां पर। ये इतना ज्यादा टैक्स है कि वहां की अवाम वैसे ही रोती है कि इतना टैक्स हम पे लगता है। अब 82 रुपीज 0.13 पैसास अगर 1 लीटर का मिल रहा है, इसका मतलब पता क्या है, तकरीबन 2 रुपए का एक जो है वो इंडियन रुपी है। पाकिस्तानी 1 INR इज इक्वल टू 2 PKR, यानी कि 1 इंडियन रुपीज तकरीबन इज इक्वलेंट टू 2 पाकिस्तानी रुपीज। तो अगर 82 रुपए है तो इसका मतलब है कि ये तकरीबन 165 रुपए के करीब बना। यानी कि इंडिया में पर लीटर तेल अभी सिर्फ फॉरेन प्रोडक्शन के बाद हो गया 165 रुपए लीटर, और पाकिस्तान से ये कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस बहुत कम है इसमें। तो इंडिया को इतना बड़ा डेंट दिया है सऊदी अरेबिया ने, जिसमें वो उसने जरा बराबर झिझक महसूस नहीं की। और जो नया नवेला जो एडवेंचर किया इन्होंने बड़ा जो है वो इमोशनल होके इंडिया ने ये कहा कि हम सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को दूर कर देंगे, सन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है। और ये इंडियन अखबारें चीख चीख के बता रही हैं कि आखिरकार इंडिया के साथ पाकिस्तान ने गेम क्या कर दी है। सो पाकिस्तान प्लेड ब्यूटीफुली, बहुत शानदार, बड़ी जबरदस्त खारजा पॉलिसी, बड़ा शानदार गेम प्लान किया। एंड दिस रियली हैपेंड, दिस एक्चुअली हैपेंड विद इंडिया। एंड अब जो है वो मैंने जो बात शुरू में की थी, मैं ये कह रहा हूं ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि पाकिस्तान अग्रेसिव प्ले करना शुरू कर दिया, साथ में जो है वो इन्होंने भी इंडिया को जो है वो झटका दे दिया है।
दिस कुड बी अ कोइंसिडेंस, लेकिन ये बड़ा, वो कहते हैं ये बड़ा खूबसूरत कोइंसिडेंस है। वेल दिस इज ऑल हैपनिंग राइट नाउ, ये इस वक्त जो है वो चल रहा है, और उम्मीद है कि पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात मजीद बेहतर होते चले जाएंगे। और इसमें 3 जर्नैल यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल राहील शरीफ और जनरल बिलाल अकबर, इन तीनों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। वेल दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। पसंद आया डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें, हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।